आपको पता है रावण इतना ताकतवर था और उसका विनाश करने वाला कौन? राम जी। एक माध्यम है, वास्तव में विनाश करने वाला वाल्मीकि रामायण में आती है एक स्त्री वेदमती। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि एक ऋषि हुए, उनकी कन्या थी, नाम था वेदमती। वो भगवान विष्णु को अपना बनाना चाहती थी, तो तपस्या कर रही थी। तो रावण उसी पर्वत से जा रहा था जहां पर वेदमती तपस्या कर रही थी। रावण ने इसकी सुंदरता देखी, मोहित हो गया। रावण ने इसको शादी का प्रपोजल दिया, मुझे विवाह करना है। उसने कहा मैं सिर्फ विष्णु को अपना बनाना चाहती हूं। रावण को क्रोध आया और क्रोध में दौड़ते हुए उसकी चोटी पकड़ ली। महाराज जैसे चोटी पकड़ी, उसने कहा तुमने मुझे स्पर्श कर लिया। चोटी को काटा और श्राप रावण की ओर फेंका और श्राप दे दिया, रावण मैं ही तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी और ये चोटी आज के बाद तुझसे खून मांगेगी, रक्त मांगेगी। अब वो रावण वो चोटी लेकर के आया, संतों से पूछता है क्या करूं? संतों ने एक मटके में उस चोटी को रख दिया, खून से भर दिया उस चोटी को। कहा कि प्रभु इसको कहां रखें? बोले इसको जहां भी रखोगे भयंकर वर्षा होगी, कोई नहीं इसको बचा सकता। एक ही राज्य है जनक जी का, वहां रखोगे तो बारिश नहीं होगी, पर वहां भयंकर सूखा पड़ जाएगी। रावण ने कहा वो जनक जाने, मेरा मतलब नहीं है। उस घड़े को उठाया, जनक के राज्य में गाड़ दिया। जनक के राज्य में भयंकर सूखा पड़ गई। फिर जनक ने हल चलाया, तो हल की सूती समझते, सूती नामक भाग उस घड़े से टकराया। तो उस घड़े से टकराया तो उसमें कन्या प्रगटी। वो कन्या साक्षात लक्ष्मी जी आई और उस लक्ष्मी जी यानी सीता के नाखून में बैठी थी वेदमती। इसीलिए जब सीता जी का वनवास हुआ तो सीता जी चली गई अग्नि में और उसी नाखून से निकली वेदमती वो रावण के यहां चली गई और संपूर्ण रावण के वंश को नष्ट कर दिया। ये भारत की स्त्रियों की महिमा है। ये वाल्मीकि रामायण की कथा है, बिल्कुल यथार्थ सत्य। एक वेदमती ने रावण का संपूर्ण वंश नष्ट कर दिया। इसलिए स्त्रियों की, देवियों की बड़ी महिमा है प्यारे। मैं हमेशा कहता हूं, चमक उठी सन 57 की, वह तलवार पुरानी थी, बुंदो लो हर बोलो मुख से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए साहब। तो इनको कम मत समझना, नींव है भारत की। महाराष्ट्र में भगवान कन्हैया को नचा दिया, ठाकुर जी नाचने लग गए, राज शुरू हो गया। लेकिन तब तक गोपियों को अहंकार हो गया कि वारी वाम में मैंने भगवान को नचा दिया। अब जैसे गोपियों को अहंकार हुआ, भगवान बीच से अंतर ध्यान हो गए, एक सखी को लेकर के गायब हो गए। वो सखी कौन है नाम नहीं लिखा, पर संकेतात्मक सूत्र कहते हैं वो कोई और नहीं, श्री राधा जी हैं, किशोरी जी हैं। अब सारी गोपियों ने देखा भगवान हमारे बीच से गायब है और रुदन करने लगी और रोने लगी। गली गली में ढूंढती, पत्तों से पूछती, हे कृष्ण कहां तुम चले गए, कहां चले गए, कहां चले गए। यत्र तत्र कृष्ण को ढूंढती। तुलसी से कहती, बहन तुलसी क्या तुमने मेरे कन्हैया को देखा? हवा का झोंका आया, तुलसी हिल गई। उसने कहा, बहन ये तो अपनी सौतन है, ये कैसे पता लगा पाएगी? ये क्यों बताएगी? सौत तो चून की भी बुरी होती है। वृक्षों से पूछती, पीपल से पूछती, भैया क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा? हल्की सी हवा आती, पत्ता हिलता। गोपी कहती, ये भी पता नहीं बताएंगे, पुरुष है, निष्ठुर है। चारों तरफ कृष्ण को ढूंढ रही है, अंदर से दग्ध हो गई है गोपी, अभिमान टूट रहा है गोपियों का। कहती है, कृष्ण एक बार आ जाओ, अब घमंड नहीं करूंगी, हम तुम्हारी हैं।
ऐसा अश्रुधार निकली कि गोपी गीत प्रारंभ हो गया। गोपियां रोने लगी तो दग्ध जकार शब्द से जयति ते धिकम, दग्ध अक्षर है जकार, व्याकरण का दग्ध अक्षर है। जकार शब्द से प्रार्थना करने लगी, हे कृष्ण जयति ते धिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सश्वदत्र ही दैति त्रेषिता दीक्षितावका त्वयि धृता सव विचिन्वते साधु जात सर से जोदर श्रीमुषादृशा सूरत नाथते शुल्कदा सिका मैं ये ब्रजमंडल पहले से भी अच्छा था, लेकिन आपके आने से ये और अच्छा हो। हम सब पहले से भी खुशी थी, पर आपके आने से और आनंद आ गया। जयति ते धिकम जन्मना प्रजा, आपके आने से चारों ओर जय जय हो गई। मेरे मन में एक खुशी थी, मैं कृष्ण की बन गई हूँ, अब कृष्ण मेरा बन गया है, अब तो जीवन में कोई दुख आएगा ही। बड़े बड़े दुख आए ठाकुर, तुमने उन सब दुखों से उबारा, तुमने मुझे अपना बनाया, लेकिन प्रभु आज जिस हालत में छोड़ के गए हो, हम रह नहीं पाएंगे। हम तुम्हारी हैं। यदि मुझे मारना था, यदि मुझे रुलाना था, तो फिर उस भयंकर विष से क्यों बचाया? क्यों बचाया? विष से जला पिया ब्याल राक्षसा बरस माता वैदुता नला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयम् रक्षिता मुहु। गोपी कहती, कृष्ण क्यों उस भयंकर विष से मुझे बचाया, क्यों उस भयंकर काली नाग से मुझे बचाया? अगर तुम्हें मुझे मारना ही था ठाकुर जी, अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। गोपियों ने इतना सुंदर भाव प्रकट किया कि अगर गोपी गीत पर ही कथा की जाए तो महाराज 7 दिन भी छोटे पड़ जाएंगे। पर यहाँ पर आज हमें भागवत के उस यात्रा तक प्रवेश करना है, तो गोपी गीत को प्रणाम करते हुए हम आगे निकलेंगे। गोपियां विरही हैं, दुखी हैं, और सच बताऊं तो भगवान से कभी भगवान को भी मत मांगना। जब भी मांगना भगवान को पाने की विरह मांगना, क्योंकि वो मिल गई तो भगवान एक बार नहीं कई बार तुम्हारे पास आएगा। जब भी मांगना ठाकुर जी को पाने की विरह मांगना।
बड़े बड़े भक्त कहते ठाकुर जी हमें तुम नहीं चाहिए, तुम्हारी कृपा भी नहीं चाहिए, तुम्हारी भक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए प्रभु? मुझे बस तुम्हें तुम्हारे पाने की विरह चाहिए, वो दे दो, मेरा काम बन जाएगा। प्रभु आपके पाने की विरह चाहिए। गोपियां रोने लगी, पुकारने लगी, और जैसे गोपी रोई, उधर जिस किशोरी, जिस गोपी के साथ भगवान गए थे, पीठ पर बिठा करके फूलों से श्रृंगार किया था, उस गोपी को भी अभिमान आ गया, भगवान ने उसको भी छोड़ दिया। सब मिलकर के रोने लगी, मनाने लगी। उसी समय भगवान ने जैसे देखा कि इनके अंदर का अहंकार चला गया, भगवान ताता थैया करके प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी सरकार की।